हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। आप लोग को पता है कि आजकल इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का या वर्ल्ड का, वो हमारी क्लाइमेट चेंज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ भी जो है हमारा, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में साइंस एंड टेक के अलावा इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसी प्रोसेस में आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, या तो स्टेट स्पेसिफिक या ऑल ओवर इंडिया लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये टॉपिक चुना है और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जिसमें जीएस पेपर होता है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कुछ बेसिक बातें जान लीजिए कि जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इंडिया का, वो हर 2 साल में रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स और क्लाइमेट चेंज के अंदर, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और यही पब्लिश करता है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है। लास्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था? 2019 का रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जनवरी 2020 में। और अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज़ किया गया है कल 13 जनवरी 2022 को। ठीक है, और जो फर्स्ट सर्वे पब्लिश किया गया था फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो किया गया था 1987 में। और अभी जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट आया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, यह 17th रिपोर्ट है। ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अभी आपको पता है कि हमारे जो मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव। और इन्होंने ही 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट पब्लिश किया है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, इस बार जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उसमें नॉर्मली आप हर रिपोर्ट में देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर की बात होती है, ट्री कवर की बात होती है, मैंग्रोव कवर की बात होती है। ठीक है, इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं, जैसे हमारे इंडियन फॉरेस्ट्स में कितना कार्बन स्टॉक है। ठीक है, कार्बन स्टॉक कितना बढ़ा है, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग के लिए क्या सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, और साथ ही साथ जो टाइगर रिज़र्व एरियाज़ हैं उसमें फ़ॉरेस्ट कवर का क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई है इसमें। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी हो सकता है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स रहा है, जिसके थ्रू ये मॉनिटरिंग की गई और सर्वे किया गया, वो है आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सैट 2। कौन सा? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सैट 2। इसके डेटा का, ठीक है, बहुत प्राइमरीली यूज़ किया गया है इस सर्वे में और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। ठीक है, आगे आते हैं। अब इस पिक्चर को आप देखिए, इंडियाज़ ग्रीन कवर इंक्रीजेस। इसमें आपको 2019 और 2021 का कंपैरिजन दिया हुआ है। फॉरेस्ट कवर का कंपैरिजन आप देख सकते हैं, ट्री कवर का कंपैरिजन दे सकते हैं। ठीक है, नेट इंक्रीज़ कितना हुआ है 2019 के कंपैरिजन में 2021 में, और परसेंटेज इंक्रीज़ क्या है। नीचे आप देखिएगा, उसी के जस्ट नीचे देखिएगा, स्टेट्स यूटीज़ शोइंग गेन और लॉस इन फॉरेस्ट कवर इन 2021। ठीक है, किस स्टेट और किस यूटीज़ में ज़्यादा गेन या लॉस देखा गया है फॉरेस्ट कवर में 2021 में इन कंपैरिजन टू 2019। ठीक है, और राइट साइड में आप देखिए, राइट हैंड कॉर्नर में नीचे फॉरेस्ट कवर इन मेजर मेगा सिटीज़ इन 2021। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें डिकेडल चेंज क्या है
पहली बात तो कितने एरिया में फॉरेस्ट है वो दिया हुआ है, और डिकेडल चेंज कितना है, मतलब 2011 के कंपैरिजन में 2021 में क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नीचे आते हैं, इस मैप को देखिए। तो इस मैप में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि कहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है इन कंपैरिजन टू 2019। ठीक है, 2021 के डेटा में को अगर हम कंपेयर करेंगे 2019 का, तो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं इंडिया के या यूटीज़ हैं उनका क्या सिचुएशन है, ये आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में किस किस स्टेट में गेन हुआ है वो दिख रहा है आपको, टॉप 5 स्टेट्स, और नीचे टॉप 5 स्टेट जहाँ पे लॉसेस हुआ है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, और इस मैप में आप हर स्टेट का डेटा देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज़ के को का कलर कोडिंग किया गया है हर स्टेट का, और इस हिसाब से आप हर स्टेट को एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, और किस रेंज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। अब आते हैं मेजर फाइंडिंग्स की तरफ। तो मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हमारे इंडिया का, पूरे कंट्री का 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, देखिए दो तरीके से बात होती है, एक पॉइंट होता है फॉरेस्ट कवर, दूसरा होता है ट्री कवर। ठीक है, तो इन दोनों को इंक्लूड करके, जब तक स्पेसिफिक बात ना हो फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर के बारे में, तब तक आप समझ लीजिए कि ये दोनों को इंक्लूड करके बात की जा रही है। तो यहाँ पे टोटल की बात हो रही है, टोटल कितना है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, और परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो ये हमारे टोटल कंट्री के एरिया का कितना है 24.62%। टारगेट क्या होता है नॉर्मली कंट्रीज़ का, तो कम से कम 33% होना चाहिए। टोटल जोग्राफिकल एरिया किसी भी कंट्री का है उसका 33% फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर होना चाहिए। हमारे कंट्री का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 24.62% हो गया है। ठीक है, और 2019 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर इंक्लूडिंग बोथ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों ही, कितना इंक्रीज़ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन कंपैरिजन टू द 2019 डेटा। अब इसको अलग अलग अगर बाइफॉर्केट देख करके देखें तो फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज़ हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, और ट्री कवर में कितना हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगर ऐसे स्टेट्स की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है, एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं, एरिया वाइज, तो सबसे टॉप में है आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 647 स्क्वायर किलोमीटर है इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद है तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर, और थर्ड है ओडिशा 537 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं टॉप 5 स्टेट्स के बारे में दिया गया है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ किया है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू 2019 डेटा, 2021 में क्या चेंजेस आया है, और फोर्थ कॉलम में आपको इंक्रीज़ इन स्क्वायर किलोमीटर भी है। तो टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड। नीचे के टेबल में आप आएंगे तो टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट एरिया में इन कंपैरिजन टू 2019 डेटा। तो इसमें टॉप पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 2021 के रिपोर्ट में कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे कहा जाता था कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ का इन्वायरमेंट क्लाइमेट भी अच्छा रहता है, तो अभी ये ऑब्ज़र्व किया गया है इस रिपोर्ट में कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर का बहुत लॉस हुआ है, और ये आप इस डेटा से भी देख सकते हैं। टॉप 5 स्टेट्स में पाँचों के पाँचों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं कि एरिया वाइज किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर। उसके बाद कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, और अगर जोग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में परसेंटेज की बात की जाए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है इन कंपैरिजन टू जोग्राफिकल एरिया, तो वो सबसे ज़्यादा है मिज़ोरम में 84.53%। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश 79.33%, फिर आता है मेघालय 76%, फिर आता है मणिपुर 74.34%, सबसे लास्ट में नागालैंड 5वें नंबर पे 73.90%।
ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे जोग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट किया गया इस रिपोर्ट में कि 17 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं अपने कंट्री में जहाँ पे 33% से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, यही टारगेट होता है, मैंने आपको बोला मिनिमम टारगेट। तो हमारे यहाँ 17 स्टेट्स और यूटीज़ में ये टारगेट है, कंप्लीटेड है कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो जोग्राफिकल एरिया का 33% या उससे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें से 5 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे मोर देन 75% फॉरेस्ट कवर है। वो कौन कौन है? लक्षद्वीप, मिज़ोरम, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, ये 5 जगह क्या है जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% से ज़्यादा है जोग्राफिकल एरिया का। और 12 स्टेट यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे 33 to 75% फॉरेस्ट कवर है। और ये कौन कौन है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड दीव, आसाम, ओडिशा। यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% से लेकर 75% तक है जोग्राफिकल एरिया का। अब बात करते हैं मैंग्रोव कवर की। तो हमारे कंट्री में एज ऑन डेट लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से टोटल मैंग्रोव कवर कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है इन कंपैरिजन टू 2019 डेटा। ठीक है, और टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे मैंग्रोव कवर का इंक्रीज़ हुआ है तो नंबर 1 पे है ओडिशा जहाँ पे 8 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है, महाराष्ट्र यहाँ पे 4 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है और कर्नाटका यहाँ पे 3 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ। मतलब टोटल जो 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है मैंग्रोव कवर में, उसमें ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटका इन तीनों को ही जोड़ दें तो 15 स्क्वायर किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। मतलब बाकी में सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर टोटल कार्बन स्टॉक की बात करेंगे हमारे पूरे कंट्री के फॉरेस्ट कवर में तो वो है 7204 मिलियन टन्स। ठीक है, और कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो 79.4 मिलियन टन का इंक्रीज़ हुआ है इन कंपैरिजन टू 2019 डेटा। इस ग्राफ में आप फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज़ देख सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर में भी और परसेंटेज में भी। ठीक है, कैसे कैसे 2011 से 2021 तक इंक्रीज़ हुआ है। और राइट साइड में ट्री कवर का इंक्रीज़ देख सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर में भी और परसेंटेज में भी कि 2011 से लेके 2021 तक क्या इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारा मेजर फाइंडिंग था इंडिया फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का। ठीक है, जो गवर्नमेंट का डेटा रिलीज़ हुआ है। ठीक है, अब आप इस टेबल्स में देखिए, इस टेबल में ये आपको 5 पेज का एक टेबल है। इसमें आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो करंट है, ठीक है, और उस रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद हमारे कंट्री में फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेबल वाइज देख सकते हैं आप। ठीक है, 1987 में फर्स्ट टाइम हुआ। ये जो रिपोर्ट है ये 17th है सीरीज़ में। कब रिलीज़ किया जाता है? तो आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, मैपिंग स्केल क्या है, डेटा पीरियड क्या है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसका। ठीक है, उसके बाद जो न्यू असेसमेंट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक देखिए हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड वाइड यहाँ पे आपको बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो रशियन फेडरेशन में। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील में और थर्ड है कनाडा में। मतलब पूरे वर्ल्ड का 20% अगर फॉरेस्ट कवर की बात कीजिएगा तो वो रशियन फेडरेशन में है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? ब्राज़ील 12%, रशियन फेडरेशन में 20, ब्राज़ील में 12, कनाडा में 19%। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंडिया का क्या रैंक है जो नेट गेन होता है फॉरेस्ट एरिया में? डिकेडल 2010 से 20 में जो हुआ था नेट गेन फॉरेस्ट एरिया में, तो इंडिया का उसमें रैंकिंग क्या है? तो थर्ड है। वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया में इंडिया का रैंक क्या है? तो 10th है। ठीक है, और इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया में? तो 2% है। टोटल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, ये हम ऊपर भी पढ़े हैं कि टोटल कितना है जोग्राफिकल एरिया का? 24.62%। ठीक है, अब कुछ स्टेट स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस स्टेट यूटी में हाईएस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। तो हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और बाकी स्टेट्स में आप देख सकते हैं 5 स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है कितना स्क्वायर किलोमीटर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है।
अब जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 21.71% टोटल जोग्राफिकल एरिया का। नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना बच गया, तो 76.87% बच गया टोटल जोग्राफिकल एरिया का। फिर आता है एरिया विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बाकी 3 स्टेट छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट है टॉप 5 स्टेट्स इन फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, मतलब उस स्टेट में टोटल जोग्राफिकल एरिया का परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वो आप देख सकते हैं। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ 2019 के कंपैरिजन में कहाँ पे हुआ है, तो वो टॉप 3 स्टेट्स हैं। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ है, तो हाँ ये 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर में कितना हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल देखेंगे तो टोटल इंक्रीज़ दिख जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है। उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, बाकी डिटेल भी स्टेट्स और यूटीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको टेबल के एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आइए देखिए, अब ये जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर क्या है, ग्रीन वॉश क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, मैंग्रोव्स क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंग्रोव कवर के बारे में टॉप यूटीज़ और स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर में वेस्ट बंगाल है 2114 स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात है उसके बाद 1175 स्क्वायर किलोमीटर, और थर्ड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 616 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंट जो डेंसिटी क्लासेस हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, उसको अगर अलग पार्ट वाइज डिवाइड करें कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना है, ओपन फॉरेस्ट कितना है, टोटल फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर क्या है, तो ये आपको सब कुछ बाइफरकेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। और ये कुछ मिससेलेनियस डेटा है, तो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के जो मेजर फाइंडिंग्स है उसके बारे में, और उस रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद हमारे कंट्री में एज ऑन डेट क्या सिचुएशन है, ठीक है। होपफुली ये सारा डेटा जो मेजर डेटा आपको मैंने बताया है ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए प्लीज़ ये सारे पेजेस को एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।